जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विरोध के बीच लोकसभा से वक्फ पे संशोधन बिल 2024 पास हो चुका है और राज्यसभा से मोहर लगने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में वक्फ की संपत्ति और उसके प्रशासनिक ढांचे को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। जी हां, भाजपा सहित एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता वक्फ बिल संशोधन को सही बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भाजपा पर निशाना साधने में जुटे हैं। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वक्फ संशोधन बिल के जरिए भाजपा पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जमकर आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी सुनियोजित रूप से इसके जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही। उन्होंने कहा कि 2013 में हुए संशोधन के लिए बनी जेपीसी में कांग्रेस के अलावे बीजेपी और अन्य दलों के भी प्रतिनिधि शामिल थे। आखिर क्या नौबत आ गई कि इसमें संशोधन करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में करीब 26,000 टीचरों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती को अवैध घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक तेज हो गई है। जी हां, इस मामले में भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा तो वहीं सीपीएम का कहना कि सरकार को तुरंत खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जी हां, इस बीच ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने फैसले पर ही सवाल उठा दिए। ममता ने कहा कि मेरे मन में न्यायपालिका के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन हम इस जजमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती कि पश्चिम बंगाल का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए। जी हां, उन्होंने कहा कि बंगाल के तो पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में। भाजपा बताए कि आखिर मध्य प्रदेश के व्यापम केस में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कौन कौन जेल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि 26,000 अध्यापकों और अन्य स्टाफ की भर्ती में गड़बड़ी हुई है और ये दागी प्रक्रिया रही, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाता है। कांग्रेस आज के दौर में मंडल कमंडल की राजनीति की तर्ज पर बीजेपी से टकराने को तैयार है। अब कांग्रेस ने बिहार के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसमें राहुल गांधी के नारा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को कमोबेश लागू करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। जी हां, राहुल जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस संगठन में इस दिशा में कदम उठाने के बाद अब बिहार के जारी 40 जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट में कौन किस जाति से हैं। जी हां, कुल मिलाकर राहुल लगातार हिंदुत्व की काट के लिए जाति की सियासत पर दांव लगाते दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जब बिहार के दौरे पर गए थे तब उन्होंने अपने भाषण में साफ कर दिया था कि कांग्रेस अब बिहार में स्वर्ण के साथ अति पिछड़ों और दलितों को जगह देने जा रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।